दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे छोटे से गांव में जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये कोई आम जगह नहीं है, यह है इंडोनेशिया का वरेबो प्राचीन गांव, जो बादलों के ऊपर बसा हुआ लगता है। सदियों पुरानी कहानियां, छुपे रहस्य और एक ऐसा नजारा जो आपको यकीन ही नहीं होने देगा, सब कुछ यहाँ मौजूद है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं इस गांव की वो सच्चाई जो शायद ही किसी ने देखी हो। चलो शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। कल्पना कीजिए, आप इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर हैं और मंगराई जिले के घने जंगलों में एक रास्ते की तलाश में हैं। आपका लक्ष्य है एक ऐसा गांव जिसे दुनिया विलेज अबव द क्लाउड्स के नाम से जानती है, वेरेबो। जैसे ही आप पैरों के नीचे की मिट्टी और पत्तियों की आवाज महसूस करते हैं, चारों ओर की हरियाली आपको अपनी बाहों में समेट लेती है। लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर यह छोटा सा गांव धुंध और नीले आसमान से घिरा हुआ प्रतीत होता है। सुबह के समय जब हल्के बादल गांव की छतों को छूते हुए धीरे धीरे गुजरते हैं, तो पूरा दृश्य मानो किसी जादुई सपने का हिस्सा हो। हर घर, हर पेड़, हर कोना धुंध के झरनों और बादलों के साथ मिलकर आपको यह एहसास कराता है कि आप धरती और आसमान के बीच कहीं खो गए हैं। स्थानीय लोग, जो खुद को मंगराई ट्राइब कहते हैं, अभी भी सदियों पुरानी परंपराओं के अनुसार जीवन जीते हैं। उनके घर, जो शंकु जैसी छतों वाले होते हैं, उनकी संस्कृति और इतिहास की कहानी बयां करते हैं। आधुनिकता की तेज रफ्तार ने यहां तक पहुंचना मुश्किल बना दिया है। शायद यही कारण है कि वेरेबो अपनी असली पहचान और प्राकृतिक सुंदरता को बरकरार रख पाया है। लेकिन वहां पहुंचने का सफर आसान नहीं है। कोई सड़क सीधे गांव तक नहीं जाती। यात्रियों को 6 घंटे की चुनौतीपूर्ण ट्रैकिंग करनी पड़ती है। घने जंगलों की गहराई, झरनों की मीठी आवाज और खड़ी पहाड़ियों की चढ़ाई, सब मिलकर यात्रा को रोमांच और रहस्य से भर देते हैं। और फिर जब आप थक कर जंगल से बाहर निकलते हैं और वेरेबो की पहली झलक देखते हैं, तो हर कठिनाई मानो मिट जाती है। वेरेबो गांव की सबसे बड़ी खासियत उसके अद्वितीय घर हैं, जिन्हें स्थानीय लोग एम्बारू न्यांग कहते हैं। उनकी आकृति शंकु कोन जैसी होती है और पूरी तरह घास फूस, बांस और लकड़ी से बनाए जाते हैं। लगभग 15 मीटर ऊंचे ये 5 मंजिला घर देखने में किसी प्राचीन वास्तुकला के चमत्कार से कम नहीं लगते। हर मंजिल का अलग उद्देश्य होता है। सबसे नीचे का हिस्सा पशुओं के लिए, बीच की मंजिलों में परिवार का निवास और सबसे ऊपर की मंजिलों में अनाज, कपड़े और पवित्र वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं। यह प्रणाली न केवल व्यावहारिक है, बल्कि स्थानीय संस्कृति और परंपराओं की भी झलक देती है। इन घरों का निर्माण तरीका भी बेहद रहस्यमयी और पारंपरिक है। यहाँ कील या सीमेंट का उपयोग नहीं होता, केवल प्रकृति से प्राप्त साधनों, बांस, लकड़ी और घास का इस्तेमाल किया जाता है। निर्माण से पहले एक विशेष अनुष्ठान, रिचुअल सेरेमनी किया जाता है, ताकि गांव की आत्माएं और प्रकृति प्रसन्न रहे। स्थानीय मान्यता है कि अगर किसी ने बिना अनुमति या सही विधि के घर बनाया, तो गांव पर दुर्भाग्य आ सकता है। पूरे गांव में केवल 7 एम्बारू न्यांग घर हैं और यह संख्या कभी नहीं बदलती। कहा जाता है कि ये 7 घर गांव के 7 पूर्वजों की आत्माओं का प्रतीक हैं। यदि कभी 8वां घर बना तो गांव पर आपदा आ सकती है। यह विश्वास आज भी उतना ही मजबूत है। आधुनिक सुविधाओं से दूर इस गांव में बिजली या इंटरनेट जैसी चीजें नहीं हैं। फिर भी वेरेबो की रातें जादुई होती हैं। लोग आग के चारों ओर बैठकर पुराने गीत गाते हैं, बच्चों को लोक कथाएं सुनाते हैं और तारों से भरे आकाश के नीचे शांति का आनंद लेते हैं। यही सरलता और प्राकृतिक सौंदर्य इसे दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग और खास बनाती है। वेरेबो के लोग सादगी और प्रकृति के गहरे सम्मान के साथ जीवन जीते हैं। वे मंगराई ट्राइब से हैं और मानते हैं कि इंसान और धरती का रिश्ता पवित्र है। उनका जीवन खेती, पशुपालन और सामूहिक सहयोग पर आधारित है। चारों ओर फैली हरियाली में वे कॉफी, फल और सब्जियां उगाते हैं, पूरी तरह जैविक तरीके से, बिना किसी रसायन के। यहाँ का समाज एक बड़े परिवार की तरह है। जमीन या संपत्ति किसी एक की नहीं होती। फसल या फल सब कुछ साझा किया जाता है। पुरुष पारंपरिक सरुंग पहनते हैं और महिलाएं हाथ से बुने रंगीन वस्त्र पहनती हैं, जो उनकी संस्कृति और पहचान का प्रतीक है।
बच्चों की शिक्षा भी अनोखी है। गांव में एक छोटी लर्निंग हट होती है जहां बच्चे अपनी भाषा, संस्कृति और प्रकृति के ज्ञान को सीखते हैं। कुछ युवा नीचे के कस्बों में पढ़ाई करने जाते हैं, लेकिन अधिकांश लौटकर गांव की परंपराएं संभालते हैं। खाने में वे सरलता को महत्व देते हैं। उबला चावल, मौसमी सब्जियां, फल और कॉफी उनका मुख्य आहार है। शाम ढलते ही पूरा गांव विश्राम में चला जाता है। साल में एक बार पेंटी फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों और धरती मां का आभार जताते हैं। यह उत्सव नृत्य, संगीत और प्रार्थना से भरा होता है और दर्शाता है कि वे रेबो के लोग आज भी अपनी आत्मा से प्रकृति के सच्चे साथी हैं। वे रेबो गांव सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी रहस्यमयी मान्यताओं और गहन आध्यात्मिक परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के लोग मानते हैं कि हर घर में उनके पूर्वजों की आत्माएं निवास करती हैं, जो पूरे गांव की सुरक्षा करती हैं। किसी भी नए काम या बड़े निर्णय से पहले गांव के बुजुर्ग, जिन्हें एल्डर कीपर कहा जाता है, एक विशेष पूजा करते हैं ताकि पूर्वजों की आत्माएं प्रसन्न रहें। प्रकृति के प्रति उनका सम्मान एक गहरी आस्था में बदल चुका है। उनका मानना है कि अगर प्रकृति नाराज हो जाए तो बारिश रुक सकती है, फसलें बर्बाद हो सकती हैं और गांव के जीवन पर असर पड़ सकता है। शायद इसी वजह से आज भी वे रेबो के जंगल और पहाड़ अछूते और हरे भरे हैं। गांव की धुंध भी एक रहस्य बन चुकी है। अचानक सब कुछ सफेद परतों में ढक जाता है और स्थानीय लोग कहते हैं, ये वो पल है जब हमारे पूर्वज हमारे बीच आते हैं। रात के समय बुजुर्ग वे रेबो स्पिरिट्स की कहानियां सुनाते हैं। बादलों और देवताओं के मिलन से इस गांव की उत्पत्ति की बातें, जो सुनने वालों के दिल में अद्भुत और रहस्यमयी एहसास छोड़ देती हैं। गांव वालों का कहना है, हर चीज को समझना जरूरी नहीं, कुछ को बस महसूस किया जाता है। आज का वे रेबो गांव आधुनिकता की तेज लहरों के बीच भी अपनी पहचान और जीवन शैली को पूरी तरह सहेजे हुए है। यह गांव अब न सिर्फ इंडोनेशिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक जीवित सांस्कृतिक धरोहर, लिविंग हेरिटेज बन चुका है। वर्ष 2012 में यूनेस्को ने इसे एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया, क्योंकि इसने अपनी पारंपरिक वास्तुकला और जीवन शैली को बिना किसी बदलाव के बरकरार रखा। हर साल सैकड़ों यात्री यहाँ सिर्फ देखने नहीं बल्कि अनुभव करने आते हैं, बादलों के ऊपर बसे इस गांव की शांति को महसूस करने, जहां वक्त थम सा जाता है। लेकिन गांव वालों ने एक सख्त नियम बनाया है। एक समय में केवल 30 मेहमानों को ही रुकने की अनुमति दी जाती है, ताकि पर्यावरण और परंपरा दोनों संरक्षित रहें। अब कुछ घरों में सोलर पैनल लगाए गए हैं ताकि बच्चों को रात में पढ़ाई के लिए रोशनी मिल सके। यही संतुलन वे रेबो को दुनिया के बाकी गांवों से अलग, प्रेरणादायक और अद्वितीय बनाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद।